Assalamualaikum and welcome to the 10th lecture of Management Information System. In the previous lectures, we went through a lot of design methodologies and development methods जो हमने SDLC से System Design Life Cycle से start किया, and then we went through waterfall development methods and a lot of other things and approaches जो हम अपने किसी भी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो हमने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डेवलप किया होता है और इम्प्लीमेंट किया होता है, अगर ऑन गोइंग प्रोसेस में और उसको एग्जीक्यूट करने के दौरान डे टू डे बेसिस पे अगर किसी किस्म के उसके अंदर हिंड्रेंस हम फेस करते हैं, तो तब SDLC एंड वाटरफॉल अप्रोचेस को हम इम्प्लीमेंट करके वहाँ पर जिस भी किस्म के ग्लिचेस होते हैं हम उनको वहाँ से दुरुस्त कर सकते हैं. बट द स्टोरी डज नॉट एंड हियर बिकॉज ये बहुत ही कम्प्लेक्स किस्म के डिज़ाइन होते हैं जो बैक एंड पे एक कंटिन्यूस प्रोसेस की तरह फ्लो कर रहे हैं एंड इनको सिर्फ इम्प्लीमेंट करके इनसे आउटपुट ले लेना ही काफ़ी नहीं होता. इनके अंदर कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट और ग्रेजुअली उसके अंदर इनपुट आउटपुट उसके अंदर एडिशन सब्ट्रैक्शन प्लस माइनस हर किस्म का टचअप करना ज़रूरी होता है विद द पैसेज ऑफ टाइम. एंड ऑब्वियसली जो हमारी नीड उस टाइम की होती है, उस स्पेसिफिक सोल्यूशन की जो भी रिक्वायरमेंट होती है उसके लिहाज से अब ये चीज़ें फॉर एग्जांपल हम किसी भी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में हम TPS को डिस्कस कर रहे हैं, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम को लेके चल रहे हैं. सो द स्टोरी डजंट एंड हियर. और अगर हम किसी TPS में किसी ऑनगोइंग प्रोसेस कोई वर्क फ्लो में चल रहा है बट देयर वाज सम काइंड ऑफ एरर जो कि राइज हुआ और हमने उसको SDLC के थ्रू उसका सोल्यूशन भी निकाला और हमने उसको इम्प्लीमेंट किया. अब टाइम टू टाइम उसको सोल्यूशन चाहिए उस चीज़ का. हो सकता है कि वो कंटिन्यूअली ठीक ना चल पाए, उसके अंदर मज़ीद ग्लिचेस आए. इन चीज़ों को देखने के लिए we go through or we use some kind of approaches of MIS. कि हम देखते हैं कि इन चीज़ों को भी ऑब्वियसली कोई ना कोई सेट ऑफ पीपल या ह्यूमन रिसोर्स इन सब चीज़ों को डील कर रहा होता है, इन सब चीज़ों को लेके चल रहा होता है. और ऑब्वियसली ये सब चीज़ें टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड हैं, ऑटोमेटेड हैं, सिस्टम्स के थ्रू रन हो रही हैं, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के थ्रू रन कर रही हैं सिंस एवरीथिंग इज डिजिटल अराउंड अस नाउडेज. लेकिन उन चीज़ों को भी ऑपरेट करने के लिए we do need manual operations or manpower. अब इन अप्रोचेस को समझने के लिए we need to see के किस किस तरह की ह्यूमन डेवलपमेंट या ह्यूमन इंटरेक्शन की ज़रूरत है और वो किस पैटर्न में हो रही होती है. Basically there are 3 approaches जिसके थ्रू हम किसी भी सिस्टम को अगर हम देखना चाह रहे हैं उसको कि वो कैसे रन कर रहा है, उसके अंदर कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट हम लेके आना चाह रहे हैं, तो हम उसको देखेंगे कि किस किस्म की उसके ऊपर मैनेजमेंट बिठाई जाए या वो किस नौयत का है कि हम किस हवाले से उसको लेके चलेंगे या किस किस्म के लोग उसको उसके हर एक चीज़ को केटर करेंगे. तो यहाँ पर 3 अप्रोचेस हैं MIS की जो हम पढ़ेंगे. द फर्स्ट वन इज टॉप डाउन अप्रोच, द सेकंड वन इज अ बॉटम अप अप्रोच एंड द थर्ड वन इज एन इंटीग्रेटिव अप्रोच. टॉप डाउन अप्रोच कहती है कि जिस तरह से भी कोई सिस्टम हमने इम्प्लीमेंट किया हुआ है एंड इफ that system is requiring some kind of changes in it or it is requiring some kind of continuous improvement in it, तो उस सिस्टम की नौयत को समझते हुए कि वो किस किस किस्म के सोल्यूशन को डील कर रहा है. अगर तो वो सिस्टम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेटेजिक या मैनेजमेंट रिलेटेड फंक्शंस को डील कर रहा है तब हम टॉप डाउन अप्रोच यूज़ करेंगे जहाँ पर the management involved in decision making of that system or in implementation of that system या उस सिस्टम के ऑपरेशन के लिए जो लोग इन्वॉल्व होंगे वो टॉप डाउन होंगे, यानी
बहुत हायर लेवल से नीचे की अप्रोच में हम उनको लेकर आएंगे, उन लोगों को इन्वॉल्व करेंगे। यहाँ पर आपके पास आपकी हायर अथॉरिटी इन्वॉल्व होगी और आपका मैनेजरियल स्टाफ इन्वॉल्व होगा। मतलब you would be starting from the top and then going down towards the bottom. बॉटम अप अप्रोच कहती है कि कुछ सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन इस किस्म की होती है या कुछ प्रोग्राम्स की एग्जीक्यूशन इस किस्म की होती है जहां पर वी डोंट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ टॉप मैनेजमेंट अप्रोच या टॉप मैनेजमेंट की हमें इन्वॉल्वमेंट की जरूरत नहीं होती। तो वो इस किस्म की सिस्टम्स होते हैं जिनको हम बॉटम लाइन या फ्रंट लाइन स्टाफ के साथ ही मैन्यूवर करवा सकते हैं। यानी कि उनके अंदर जो छोटे छोटे ग्लिचेस हमने पूरे करने होते हैं, जो टाइम के साथ साथ की तब्दीली या टाइम के साथ साथ के टचअप्स लगाने होते हैं हमने उस सिस्टम डिज़ाइन के अंदर, वो हम थ्रू आवर फ्रंट लाइन का स्टाफ हम उन्हीं के साथ लगा देते हैं। तो दैट इज द बॉटम अप अप्रोच, जहाँ पर हम सिस्टम की नीड्स को केटर करवाएंगे फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट लाइन पीपल or the employees that are working on the front line, and then we would be moving up to the managerial staff. ए एंड बी के सिनेरियोज में आप देखें, दोनों के अंदर हमारी मैनेजेरियल जो टास्क फोर्स है उसका उसकी प्रेजेंस 70 to 80% चांसेस होते हैं कि ज़रूर होती है दोनों तरफ। टॉप डाउन में होती ही होती है, दैट इज फॉर श्योर, बट बॉटम अप में कई दफ़ा होता है कि वो फ्रंट एंड से ही, फ्रंट लाइन के ही थ्रू हमारी वो चीज़ या उसे ग्लिचेस हम सॉल्व करते हैं। Coming up to the third one, that is the integrative approach. Integrative approach basically combines both of them. यानी कि कोई इस किस्म की hindrance या कोई इस किस्म का हमने फेस किया है, you can say सिस्टम के अंदर continuous improvement की कोई इस किस्म की चीज़ हमने फेस की है, जिसको पूरी all in all organization के सब मैनेजेरियल लेवल, चाहे वो आपका स्ट्रेटेजिक लेवल है, चाहे वो आपका मैनेजेरियल लेवल है, चाहे वो आपका फ्रंट लाइन लेवल है, उन सब की इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है। तो दिस इज व्हाट मैनेजमेंट अप्रोचेस या मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन अप्रोचेस टॉक अबाउट। कमिंग अप टू द अदर कंसेप्ट जो कि हम इसको अपनी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के साथ ही जोड़ेंगे। You must have heard the word prototyping. प्रोटोटाइपिंग किसी भी किस्म की, जैसे अगर मैं आपको इन इजियर वर्ड समझाऊं कि जब हम किसी भी किस्म की रिसर्च स्टडी करते हैं, तो अगर तो हमारे पास उसका सैम्पल डाटा हमने बहुत सारे लोगों से अवेल करना हो, तो हम यूजुअली करते क्या है कि हम एक छोटा सैम्पल साइज या एक छोटी साइज की स्टडी बनाते हैं और हम कहते हैं कि पहले हम इसको इन लोगों के ऊपर चेक कर लेते हैं। अब व्हाट इज दैट? दैट इज सम काइंड ऑफ अ पायलट स्टडी जो हम अरेंज करते हैं। सिमिलरली हम टीवी देखते हैं और हम अक्सर कोई चैनल अगर लॉन्च होने लगता है तो वी सी अ स्मॉल फ्लैशर ऑन दैट स्क्रीन कि दिस इज जस्ट द टेस्ट ट्रांसमिशन, कि वो एक टेस्ट ट्रांसमिशन कर रहे हैं। उसी तरह से जब हम मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में या अपनी ऑर्गेनाइजेशन में SDLC के थ्रू सिस्टम डेवलप कर रहे होते हैं, उनकी इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, एक ऑनगोइंग प्रोसेस चल रहा है इम्प्लीमेंटेशन का, सिस्टम ड्रॉबैक करने का, विदड्रॉ करने का, इम्प्लीमेंट करने का, फीडबैक कलेक्ट करने का, ये ऑनगोइंग प्रोसेसेस हैं जो एक बहुत बिगरस किस्म के फ्लो में गुजर रहे हैं। उनके लिए हमेशा the thing that is the solution or the key that is the solution is prototyping. Prototyping किस तरह से is the solution कि हम उस सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने से पहले, फाइनल इम्प्लीमेंटेशन से पहले हम उसका एक प्रोटोटाइप डेवलप करते हैं। प्रोटोटाइप कैन बी सम काइंड ऑफ एन आर्टिफिशियल वर्जन, यू कैन से, कि हम जिसमें सिर्फ एक चेक एंड बैलेंस कर रहे होते हैं कि हम इसको फिलहाल के तौर पे एक टेम्पररी तौर पे इसको इम्प्लीमेंट करके चेक कर ले कि क्या ये जो हमने चीज़ डिज़ाइन की है क्या ये सही चल भी रही है उसके साथ, क्या ये प्रॉपर फ्लो के साथ डेवलप हो रही है,
जो जिस भी प्रॉब्लम की सलूशन के लिए हमें इसको इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं, क्या ये उस प्रॉब्लम की हर एक इंग्रेडिएंट को केटर कर रही है, हर एक इंग्रेडिएंट को टच अप कर रही है। So what we do is we develop a prototype or an artificial version of that system, और उसमें हम देखते हैं कि हम किस तरह से इससे रिजल्ट्स ले सकेंगे। अब प्रोटोटाइप इज नॉट अ फेक वर्जन ऑफ दैट सिस्टम, it is basically a potential version. It is similar to the real one, लेकिन it is just kind of a test transmission. जिस तरह मैंने आपको चैनल की एग्जांपल दी है, मैंने आपको पायलट स्टडी की एग्जांपल दी, it is just a test run basically. So prototype is a version of a potential system that provides the developers and future users with an idea of how the system is going to work and how it will basically complete the function जो कि उससे desired है। अब यूजर्स में ऑब्वियसली इसमें ऑर्गेनाइजेशन के वो लोग होते हैं जो वो चाह रहे हैं किसी भी उस सिस्टम में किसी किस्म की सोल्यूशन चाह रहे हैं। उसके डेवलपर्स भी हैं जो देख रहे हैं कि हमने ये जो चीज़ इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं, इज इट केटरिंग ऑल ऑफ आवर फंक्शंस, इज इट गिविंग ऑल द पॉसिबल सॉल्यूशंस दैट वी रिक्वायर्ड और नॉट। सो प्रोटोटाइपिंग में हम जहाँ पर एक आर्टिफिशियल वर्जन क्रिएट कर रहे हैं, इट इज़ बेसिकली इट रिफ्लेक्ट्स कि जो हम वर्जन बनाना चाह रहे हैं क्या वो सूटेबल साबित होगा हमारी सिस्टम के लिए, हमारे सोल्यूशन के लिए या नहीं। प्रोटोटाइपिंग की कुछ टाइप्स होती हैं जिसमें हम कहते हैं कि हमने प्रोटोटाइप तो बना लिया, हमने उसको इम्प्लीमेंट भी करके टेम्पररी तौर पे देख लिया, हमने उसको जब देख लिया कि इट्स वर्किंग फाइन एंड अप टू द मार्क एंड अप टू व्हाट आवर एक्सपेक्टेशन वाज, तो हम उसको ड्रॉबैक कर लेते हैं वहाँ से और विदड्रॉ कर लेते हैं, और हम जो द रियल सिस्टम हमने इम्प्लीमेंट करना होता है हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। इन चीज़ों से आपने फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो कंफ्यूज नहीं होना, बिकॉज ये सारे सिस्टम्स हैं जिस तरह से हम कोई भी विंडोज इंस्टॉल करे होते हैं, उस तरह से सिस्टम्स हमारे वर्क कर रहे हैं। ओके, अब प्रोटोटाइपिंग की डिफरेंट टाइप्स की होती है। जब हमने उसको इम्प्लीमेंट करके उसे चेक एंड बैलेंस सारा ले लिया, हमने उसको विदड्रॉ भी कर लिया, वी वोंट से कि दैट प्रोटोटाइप इज नाउ ऑफ नो यूज टू अस। हम उसी प्रोटोटाइप के अंदर ग्रेजुअल चेंजेस लाके, नॉर्मेटिव किस्म के चेंजेस लाके हम उसको ठीक कर सकते हैं, हम उसको कॉन्टिन्यूअल यूजेज के लिए भी हम अपने पास एज अ सोर्स रख सकते हैं। तो द फर्स्ट टाइप ऑफ प्रोटोटाइपिंग इज एवोल्यूशनरी प्रोटोटाइप। इफ आई जस्ट मेक इट क्लियर टू यू के एवोल्यूशनरी प्रोटोटाइपिंग होती क्या है, तो ये बड़े इजीली हमें नाम से जाहिर होती है। एवोल्यूशन मीन्स कि किस तरह गाहे बगाहे चीजें चेंज होती हैं। जैसे एक एवोल्यूशन थ्योरी थी, आई थिंक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन दी थी साइंटिस्ट नेम, आई थिंक, आई कैन बी इफ आई एम रॉन्ग, प्लीज डू लेट मी नो। डेविड की एक थ्योरी थी एवोल्यूशन की, जिसमें उसने कहा कि उसका ये मानना था कि इंसान जो पहले था वो एक बंदर की शक्ल में होता था, और फिर एवोल्यूशन हुआ, वो तब जंगलों में रहा करता था, एवोल्यूशन हुआ और गाहे बगाहे चीज़ें हम रूरल एरिया से अर्बन डेवलपमेंट की तरफ आए, और इसी तरह जब हमने डेवलप करना शुरू किया अपने शहर, तो वो भी मूव आउट होके एक डेवलपमेंटल लाइफ साइकिल की एवोल्यूशन के अंदर आया, और फिर वो एक इंसान की शक्ल में आ गया। तो दैट थ्योरी स्टेट्स कि एवोल्यूशन जो है वो चेंजेस का नाम है, और एवोल्यूशन जो है वो ग्रेजुअली कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट का नाम है। जब हम किसी भी चीज़ को स्टेप 1 पे रखते हैं, फिर वो इम्प्रूव करके हम उसको लेवल 2 पर लेकर आते हैं, फिर उसको मजीद इम्प्रूव करके हम लेवल 3 पे लेकर आते हैं। तो दैट इज एवोल्यूशनरी प्रोटोटाइप के कंटिन्यूस रिफाइनमेंट है, कि हम किसी भी प्रोसेस को एक ही तरह से स्मूथली लेके नहीं चल रहे। वी वुड बी गिवन different kind of add-on and add-ons in it, हम उसके अंदर फीचर्स ऐड कर रहे होंगे, तो दैट इज प्रोटोटाइप। जैसे एक सॉफ्टवेयर हमने डेवलप किया, उस सॉफ्टवेयर के अंदर
हमने बड़ा बेसिक सी चीज़ें रखी टू यूज़, लेकिन क्योंकि हमने एवोल्यूशनरी प्रोटोटाइपिंग को पढ़े हैं तो हम सॉफ्टवेयर के अंदर डिफरेंट चेंजेस लाते आ रहे हैं कि पहले उसका हम जब सीन ऑन करते थे तो उसके अंदर ब्लैक एंड वाइट सारा कुछ होता। अब एवोल्यूशनरी प्रोटोटाइपिंग हमने उसके ऊपर मज़ीद वर्क किया, उसको मज़ीद रिफाइन किया, तो हमने उसके अंदर कलर्ड स्क्रीन ले आए। सो देयर कैन बी अ लॉट ऑफ थिंग्स जो कि हम उसके अंदर ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट लेकर आ रहे होते हैं जब हम किसी भी सिस्टम के अंदर गाहे बगाहे चेंजेस लेकर आ रहे होते हैं। दैट इज बेसिकली एवोल्यूशनरी प्रोटोटाइपिंग, यानी ग्रेजुअल रिफाइनमेंट हम उसके अंदर ऐड करते रहते हैं। इसको आप इन अ सेंस ऑफ इनोवेशन भी ले सकते हैं। जिस तरह आप देखते हो अपने गैजेट्स देखते हैं, आप मोबाइल फ़ोन टेक्नोलॉजी देखते हैं कि मोबाइल फ़ोन एक ही इजाद हुआ, लेकिन उसके बाद क्या होता रहा कि उसके अंदर एवोल्यूशनरी प्रोटोटाइपिंग हम करते हैं कि आज हमने अम, हमारी जो होम स्क्रीन है उसके ऊपर बटन होता था, बटन्स होते थे, हम कीपैड से हट गए, हमने स्क्रीन के ऊपर एक बटन रखा। अब अक्सर मोबाइल फोन्स के अंदर ये टेक्नोलॉजी है कि दे डोंट इवन हैव अ होम बटन ऑन देयर होल स्क्रीन। तो दिस इज रिफाइनमेंट और ये एवोल्यूशनरी प्रोटोटाइपिंग की बेस्ट एग्जाम्पल। एवोल्यूशनरी प्रोटोटाइपिंग के अंदर देयर आर लॉट ऑफ स्टेप्स। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसके अंदर चीज क्या है, दैट यू नीड टू नो द यूजर नीड, के यूजर की नीड थी कि हमने कलर्ड टेलीविजन स्क्रीन्स को इजाद किया, या हमने यूजर की नीड देखी कि कीपैड का वो सिस्टम जो हम कीपैड्स देखते थे कि वो फोन जो कीपैड वाले होते थे, यूजर ने कहा that they are not very flexible or easy to use now। तो हमने एवोल्यूशनरी प्रोटोटाइपिंग की और हमने उसको सारा का सारा कीपैड उसके डिजिटल स्क्रीन के ऊपर दे दिया, टच स्क्रीन पे दे दिया। So we need to identify what our user wants from us, and we need to know कि किस किस्म के स्टेप्स हैं या क्या चीज़ें हैं जो हमारा यूजर डिमांड कर रहा है हमारी फाइनल प्रोडक्ट। अब हम इसको प्रोटोटाइप में ही क्यों रख रहे हैं, क्योंकि हम उसको फाइनलाइज इसलिए नहीं कर सकते अपनी उस सिस्टम को, बिकॉज वी नीड टू नो ईच एंड एवरी एक्सपेक्ट कि हमें किधर किधर किस एस्पेक्ट से किस एंगल से चेंजेस लाने हैं। द स्टेप्स दैट आर इन्वॉल्व इनटू इट, हमने पहला देखा कि हमें यूजर की नीड पता है, फिर उसके बाद हमने जब नीड का अंदाजा लगाया हम अपनी प्रोटोटाइप डेवलप करें। अब वो एप्लीकेशन डेवलपर के थ्रू भी हो सकती है, वो प्रोटोटाइपिंग टूल किट के थ्रू भी हो सकती है, ये हमारे डिफरेंट सॉफ्टवेयर होते हैं। जब वो एक्सेप्टेबल हो जाती है टू यूज, उसके बाद हम उस प्रोटोटाइप को यूज करते हैं। और वो जो यूजेज हम कर रहे होते हैं प्रोटोटाइप का, वो बेसिकली यूजेज का जो सारा पीरियड होता है वो सारा का सारा फीडबैक का बेसिक पीरियड होता है, जिसमें हम देख रहे होते हैं दैट व्हाट काइंड ऑफ negatives and positives और pros और cons does that product have, और फिर उसकी रिफाइनमेंट हम किस किस एंगल से करेंगे ताकि हम अपनी फाइनल प्रोडक्ट लॉन्च की या फाइनल सिस्टम लॉन्च की तरफ उस चीज़ को लेकर आए। तो ये सारे स्टेजेस जो हमने पढ़े, ये ऑब्वियसली कि दे समहाउ मैच विद आवर डिसीजन मेकिंग सिस्टम्स, या जो हमारा एसडीएलसी का साइकिल है ये उससे भी मैच होते हैं। बिकॉज समहाउ एसडीएलसी के भी बैक एंड पे हमारी प्रोटोटाइपिंग चल रही होती है। हर ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पर बहुत बड़े बड़े सिस्टम्स रन किए जाते हैं या बहुत बड़ी बड़ी कंज्यूमर बेसिस हैं, वहाँ पर ये प्रोटोटाइपिंग इज वन ऑफ द की एलिमेंट्स जो कि देखी जाती है। दिस इज बेसिकली व्हाट वी वर स्टडीइंग कि हमने सबसे पहले फेज पे यूजर नीड डेवलप अपनी डिफाइन की, उसका प्रोटोटाइप उस हिसाब से डेवलप किया, देखा कि प्रोटोटाइप एक्सेप्टेबल है। इफ इट्स नॉट, then we would be going towards step one. But if it is relatable, acceptable, usable, if it's a yes from it, then we start using the prototype. Prototypes को हम more than 2 weeks कभी भी नहीं चला। हम जो एक डेजिग्नेटेड लॉन्गेस्ट डेजिग्नेटेड टाइम पीरियड किसी भी प्रोटोटाइप को देते हैं वो हम 2 weeks का देते हैं, क्योंकि 2 weeks का एक एम्पल किस्म का टाइम होता है हमारे पास जहाँ पर किसी भी सिस्टम के अंदर हम
उसके glitches को identify करके before launching it हम उसको ठीक कर सकते हैं. So 2 weeks is the maximum time any prototype in running in any organization is given basically. Please go through the lecture and go through the concept of the three approaches of MIS and prototyping जो हमने देखा, and please let me know for any queries. Thank you.